ओम शांति। हम सब बाबा के बच्चे इस संगम युग के महत्व को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और ये भी जानते हैं कि सारे कल्प के प्रारब्ध को जमा करने का समय यह वर्तमान छोटा सा संगम युग है। संगम युग भले ही बाबा ने करीब 100 वर्ष का कहा है, लेकिन हमारे लिए कितना है, माना हम कब से ज्ञान में आए, संगम युग कितना निकल गया, उसके बाद हम ज्ञान में आए और ज्ञान में आने के बाद भी कितने समय तक अलबेलापन की अवस्था रही और कितना समय जमा करने को मिला, वो तो हम हर एक अपना अपना जानता है। मुझ आत्मा का ये एक सौभाग्य रहा जो मैं 1997 से यहाँ मधुबन में अकाउंट्स की सेवा अर्थ आता रहता था। उस समय अहमदाबाद रहता था, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मुख्य निमित्त हमारे परम आदरणीय विश्व रतन दादाजी थे। आप में से कईयों ने उनको देखा भी होगा। तो जब उस समय हम पांडव भवन में ये अकाउंट्स संबंधी कारोबार वहाँ चलता था, जब भी मुझे ऑडिट की सेवाओं में से थोड़ा सा समय मिलता था तो मैं विश्व रतन दादाजी के पास जाके बैठता था और उनसे ज्ञान के गहरे राज समझने की कोशिश करता रहा। उन्हीं बातचीत में एक बार मैंने दादा से पूछा, मैंने कहा दादा, बाबा की मुरली में एक लाइन बार बार आती है कि बच्चे लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाना है और जा सकते हैं। तो मैंने दादा से पूछा, दादा ये कैसे संभव है कि कोई 60 साल से ज्ञान में चल रहा है, कोई 50, 40, 30, 20 साल से ज्ञान में चल रहा है और कोई नया ज्ञान में आया है 1-2 साल हुए हैं। तो जो नया ज्ञान में आया है उसने 5 साल बहुत अच्छी तपस्या की, सेवा की, तो जो 50 वाले हैं, 40 वाले हैं, 60 वाले हैं, वो भी तो तपस्या सेवा कर ही रहे हैं, तो वो तो आगे ही रहने वाले हैं। तो फिर नया आने वाला फास्ट और फर्स्ट कैसे जा सकता है? बाबा ने कहा है तो सच है, लेकिन संभव कैसे होता है वो आप हमको बताइए। तो दादा ने जो हमें समझाया वो बहुत गहराई वाला और समझने वाला पूरी बात थी। दादा ने यही कहा कि चाहे कोई कितने भी समय से ज्ञान में चल रहा हो, लेकिन जो भविष्य पद का आधार है वो है उसके बचत का खाता, कि उसने बचत कितना किया, उसके आधार पर उसको पद मिलने वाला है। सपोज किसी का बैंक में अकाउंट है और वो उसमें 1 लाख रुपया जमा कराता है और उस 1 लाख रुपये में से 20,000 का चेक एक व्यक्ति को दे दिया, 30,000 का चेक दूसरे व्यक्ति को दे दिया, 25,000 का चेक तीसरे व्यक्ति को दे दिया, तो बचत अभी उसकी मात्र 25,000 रुपया रहती है। लेकिन किसी ने 60,000 रुपया ही जमा किया और उसमें से खर्च केवल 10,000 रुपया किया, तो उसकी बचत 50,000 रुपया हो जाती है।
तो पहले वाले व्यक्ति ने जमा भले 1 लाख किया था, लेकिन खर्च कर दिया तो बचत जो है केवल 25,000 रही। दूसरे वाले ने 60,000 जमा किया लेकिन खर्च कम किया तो बचत 50,000 हो गई। तो पद किसको ज़्यादा मिलेगा? जिसका 50,000 बचत है। भले उसने जमा कम किया था लेकिन बचत ज़्यादा होने से उसे ऊंचा पद मिलेगा। दूसरा उन्होंने यही एग्जाम्पल बताया कि भले कोई कितने भी समय से ज्ञान में चल रहे हैं, पुराने हैं, लेकिन बाबा की जो छोटी छोटी आज्ञाएं हैं, बाबा ने जो मर्यादाएं बताई है, उनका अगर पालन नहीं करते हैं, भले बातें बहुत छोटी छोटी है, लेकिन अगर उसका पालन नहीं करते हैं तो वो लीकेज के रूप में सारा जमा के खाते को खत्म कर देती है। जैसे कोई बैग है, थैली है, उस थैली में आप ऊपर से शक्कर डालते जा रहे हैं लेकिन नीचे लीकेज है, छेद है, तो आप तो ऊपर से भरते जा रहे हैं लेकिन नीचे से वो निकलता जा रहा है। फिर जब लास्ट में देखते हैं कि हाँ अभी तो थैली फुल हो गई होगी, और जब देखते हैं तो पता लगता है उसमें तो इतना ही बचा है, बाकी सारा लीकेज में निकल गया। तो इस प्रकार से दादा ने समझाया, तो उस पर से हमारा मंथन चल रहा था कि ये बचत का खाता, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने बचत के खाते को समझ लिया तो हम जरूर आगे जा सकते हैं। और उसी समय उन्हीं दिनों में अव्यक्त बाप दादा की एक मुरली भी चली थी इसी टॉपिक पर। उसके शब्द में आपको सुनाता हूँ उस मुरली के। ये 31 दिसंबर 2001 की अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। इसमें बाबा ने कहा कि सर्व विश्व के बाप दादा के अति प्यारे, अति मीठे बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। हर एक अपने कार्य के प्रमाण अपना प्लान बनाओ। जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले हैं, उस हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा ने आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों की रिजल्ट देखी। क्या देखा? जान तो गए हो, बाप दादा जानते हैं कि सर्व खजाने जमा करने का समय सिर्फ अब संगम है। इस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण सारा कल्प प्रारब्ध प्राप्त करते रहेंगे। अब नहीं तो कब नहीं। सबसे बड़े ते बड़ा खजाना इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है। संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना। तो इस प्रकार बाबा ने भी बचत के खाते की महिमा की समझाया। तो उस पर और मंथन चला, और मंथन करते करते ये ईश्वरीय बैंक का पूरा एक कंसेप्ट माइंड में क्लियर हुआ कि जैसे दुनिया में बैंक है, उसी प्रकार से ये भी एक ईश्वरीय बैंक है जो हमारे हरेक के लिए है ही है। हमारा हरेक का खाता इस ईश्वरीय बैंक में खुल ही चुका है। उस ईश्वरीय बैंक की क्या विशेषताएं हैं और उसमें कैसे जमा करते हैं, वही मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। पहली बात तो ये जो ईश्वरीय बैंक है, इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो सबसे ज़्यादा है। दुनिया में जो बैंक है उसकी इंटरेस्ट रेट तो बहुत कम है, लेकिन ईश्वरीय बैंक में 1000 गुना, पदम गुणा, पद्मा पदम गुणा, इतना इसमें इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा, ये बिल्कुल सेफ है। वो बैंक तो कभी कभी फेल हो जाती है, बहुत हुई है, लेकिन ये ईश्वरीय बैंक कभी फेल नहीं होती है। इसमें जो भी हम जमा करते हैं वो बिल्कुल सेफ रहता है। तीसरा, इसमें भी जमा करने की अलग अलग स्कीम है। जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कि वो बैंक वाले अलग अलग स्कीम निकालते हैं डिपॉजिट करने की। इस प्रकार से इस ईश्वरीय बैंक में भी डिपॉजिट की अलग अलग स्कीम्स हैं। चौथा, इस बैंक में 24/7
आजकल ये दुनिया में शब्द प्रचलित है, माना 24 घंटे व्यवहार होते रहते हैं। उस बैंक में तो आपका 10 बजे खुलेगा, 2 बजे बंद हो जाएगा, कैश ट्रांजैक्शन सब। लेकिन इस बैंक में 24 घंटा जो है वो कारोबार चालू ही रहता है, जमा उधार होता रहता है ऑटोमेटिक पूरा। तो ये बहुत ही स्पेशल बैंक है बाबा की। अब इस बैंक में हम क्या क्या जमा कर सकते हैं? तो तन द्वारा, मन द्वारा, धन द्वारा, संबंध द्वारा, वाचा द्वारा, साधन द्वारा, स्थान द्वारा, इन सब के द्वारा हम इस बैंक में जमा कर सकते हैं। अच्छा, इस बैंक में जमा क्या होता है? जैसे उस बैंक में तो रुपया जमा होता है, डॉलर जमा होता है, पाउंड जमा होता है, लेकिन इस बैंक में क्या जमा होता है? दुआएं। दुआएं जमा होती है। और जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है तो और कुछ भी उसके साथ नहीं जाता है, लेकिन ये दुआएं उसके साथ जाती है। तो इसमें दुआएं जमा होती है। वो दुआएं हम किन किन से प्राप्त कर सकते हैं? तो स्व से, बाप दादा से, लौकिक परिवार वालों से, अलौकिक परिवार वालों से, अन्य जो भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आती है उनसे, प्रकृति से, जीव जंतुओं से, आदि आदि से हम दुआएं ले सकते हैं, इस अकाउंट में जमा कर सकते हैं। जैसे उस बैंक में चालू खाता, बचत खाता, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट अलग अलग होता है, इस प्रकार से इस ईश्वरीय बैंक में भी 4 प्रकार के अकाउंट होते हैं। चालू खाता, बचत खाता, टाइम डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट, ये 4 अकाउंट इस ईश्वरीय बैंक में होते हैं। आप में से अधिकतर के अकाउंट बैंक में होंगे ही, जो दुनिया के बैंक है उसमें अकाउंट होंगे, इसलिए आप उनकी विशेषताओं को जानते होंगे। जैसे चालू खाता है, चालू खाता में क्या होता है कि एक दिन में अनेक बार जमा होता है और अनेक बार उसमें से निकाल सकते हैं, ये बैंक फैसिलिटी देता है। दूसरा, ब्याज दर जो है वो नहीं मिलती है, दुनिया के बैंक में कोई भी ब्याज नहीं मिलता। चालू खाते में कितना भी जमा है, 10 करोड़ रुपया भी जमा होगा तो उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, और उसका रिटर्न जो है वो इसी जन्म में मिलता है चालू खाते में। और अगर आपने जितना जमा है उससे ज़्यादा यूज़ कर लिया तो ओवरड्राफ्ट हो जाता है, लोन हो जाता है। तो इसी प्रकार से इस ईश्वरीय बैंक में भी इस चालू खाते में इसी प्रकार से होता है। दूसरा, बचत खाता। बचत खाते में चालू खाता जितना ट्रांजैक्शन नहीं होता है, लेकिन समझो हर सप्ताह में 2-3 ट्रांजैक्शन हो जाता है। हमारे इस अलौकिक खाते में भी हर सप्ताह में 2-3 ट्रांजैक्शन बचत खाते में हो जाते हैं, और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 1000 गुना है। दुनिया में तो जो बैंक अकाउंट है उसमें 3.5%, 4% मिलता है बचत खाते में, लेकिन बाबा के यहाँ 1000 गुना ब्याज मिलता है इसमें। और उसका रिटर्न जो भी हमने जमा किया है, तो दुनिया में जो बैंक है उसमें तो अगर आपने शरीर छोड़ दिया तो वो पैसा बैंक में ही पड़ा रह जाएगा, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, तो वो बैंक में ही पड़ा रह जाएगा। अगर आपने सपोज नया जन्म लिया और फिर बैंक में गए कि भाई मेरे पुराने जन्म का पैसा इतना पड़ा हुआ है, तो क्या बैंक वाला देगा वो पैसा आपको? नहीं देगा। लेकिन इसमें, इस खाते में अगर हमारा कुछ जमा है और बचत खाते में जमा है ईश्वरीय बैंक में, तो नेक्स्ट एक बर्थ में, अगले एक जन्म में उसका रिटर्न हमको मिलेगा। और अगर जमा बहुत ज़्यादा हो गया है बचत खाते में, तो वो ऑटोमेटिक टाइम डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र व्यवस्था है इसमें, उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। तीसरा खाता है टाइम डिपॉजिट अकाउंट। वो टाइम डिपॉजिट अकाउंट में पूरे साल भर में 2-4 बार ही ट्रांजैक्शन होता है, 2-4 बार व्यवहार होता है पूरे साल भर में, और उसमें ब्याज कितना मिलता है? पदम गुना। यहाँ तो बैंक में 6-7%, 8% मिलता है, वहाँ पदम गुना ब्याज मिलता है बाबा के बैंक अकाउंट में। और उसका रिटर्न कितना मिलता है? 21 जन्म तक। अगर हमने टाइम डिपॉजिट कुछ जमा किया यहाँ, तो नेक्स्ट 21 जन्म तक उसका हमको रिटर्न मिलने वाला है।
और अगर एक बार डिपॉजिट करने के बाद उसमें से निकाल लिया, विड्रॉ किया, तो कुछ भी ब्याज नहीं मिलेगा उस पर। सारा ब्याज जो है वो लैप्स हो जाएगा, फॉरफिट कर लेगी बैंक, कुछ भी ब्याज नहीं मिलेगा अगर जमा करने के बाद निकाला इसमें से, तो टाइम डिपॉजिट में से। और चौथा डिपॉजिट है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में पूरे ब्राह्मण जीवन में 5-10 ट्रांजेक्शन ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। पूरे ब्राह्मण जीवन बहुत कम ट्रांजेक्शन होते हैं, और उसमें जो ब्याज मिलता है वो पद्मा पदम गुना ब्याज मिलता है, पद्मा पदम गुना ब्याज मिलता है अगर इसमें कुछ डिपॉजिट किया हमने तो। और उसका रिटर्न कितना मिलता है? 84 जन्म तक। अगर हमने इस संगम पे कोई फिक्स डिपॉजिट रख दी ईश्वरीय बैंक में, तो 84 जन्म तक उसका रिटर्न मिलता है। और अगर जमा करने के बाद कुछ निकालने की कोशिश की तो मूल भी चला जाता है, ब्याज भी चला जाता है, कुछ भी नहीं मिलता है वापस अगर इस फिक्स डिपॉजिट में से कुछ निकाला तो ये चारों अकाउंट हमने देखे। अभी हम देखेंगे कि इसमें जमा क्या होता है और निकालते कैसे, क्या क्या इसमें जमा होता है, निकालते। तो पहले चालू खाता। चालू खाते में जैसे बताया कि दिन में अनेक बार जमा कर सकते हैं और अनेक बार निकाल भी सकते हैं, और उस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलता है, और उसका रिटर्न भी इसी जन्म में मिलता है, आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है वो। तो उसमें जमा होता है जो हमारा रूटीन के दैनिक सेवा कार्य है, जो डेली हमको काम करना है, जो भी हमको ड्यूटी मिली हुई है, सेवा मिली हुई है, जनरल सेवा जो भी मिली हुई है, वो जो हम करते हैं तो वो हमारे चालू खाते में जमा होता है। हाजी का पाठ, फिर मन का मौन रखने का जो हम कोशिश करते हैं, मधुर बोल जो दूसरों के साथ हम बोलते हैं, आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का जो अभ्यास करते हैं, बाबा से उठते ही मॉर्निंग में जो गुड मॉर्निंग करते हैं बाबा से, रात को सोने से पहले गुड नाइट करते हैं, दिन में ट्रैफिक कंट्रोल के योग करते हैं, आदि आदि जो रूटीन दिनचर्या बनी हुई है हमारी, उसको फॉलो करते हैं तो हमारा चालू खाते में जमा होता है। चालू खाते में से निकलता कैसे है, वो लीकेज क्या क्या है जिसमें से वो अकाउंट में निकल जाता है, तो उसमें कि आलस्य और अलबेलापन है। जैसे आपको ड्यूटी मिली हुई है कि भाई आपको 7:30 बजे ये काम करना है और आप आराम से पहुंच रहे हैं 7:45 बजे तक, तो जो आलस्य और अलबेलापन है उसके कारण इस अकाउंट में से माइनस हो जाता है, लीकेज में निकल जाता है वो। फिर कार्य समय पर नहीं करने से, 1 घंटे में काम करना था आप 3 घंटे लगा रहे हैं उसमें। कार्य में भूले एवं भूलने का स्वभाव, 10 काम करने थे, 3 करके आ गए वापिस, फिर वापिस धक्का खाने गए वापिस दूसरे कार्य करने के लिए। तो कार्य हम भूले करते हैं या भूलने का स्वभाव होता है, उससे भी हमारे चालू खाते में से माइनस हो जाता है। बातें छोटी छोटी है, लेकिन वो कंप्यूटर बाबा के यहाँ बड़ा जोरदार कंप्यूटर रखा हुआ है, वहाँ ऑटोमेटिक प्लस माइनस होता रहता है सब। आवाज से हंसना, इस पर विश्वरतन दादा बहुत क्लास कराते थे कि जोर से हंसना भी एक तरह का विकार है, आवाज के साथ हंसना भी। जैसे अव्यक्त बाप दादा को हम देखते हैं, सारी सभा हंस रही होती है किसी बात पे, लेकिन बाबा मुस्कुरा रहा होता है। तो ये मुस्कुराना एक रॉयल्टी है, लेकिन आवाज से हंसना, उससे हमारे चालू खाते में माइनस हो जाता है। फिर दूसरों से दुख लेना, जो बाबा ने कहा है न दुख देना न दुख लेना, तो दुख लेने का जो है वो अगर हम अभ्यास करते हैं, कुछ प्रयास करते हैं, तो वो हमारे चालू खाते में से माइनस हो जाता है। फिर बहानेबाजी, निमित्त ने हमको कोई सेवा दी और हमने बहाना बना दिया, आजकल वो वेबसाइट है excuse.com, कुछ न कुछ बहाना मिल जाता है उसमें से, आप ढूंढेंगे तो ऐसा कोई भी बहाना बना लिया और काम नहीं किया तो भी चालू खाते में से माइनस हो जाएगा। और जोश या रोब में आकर बोलना, एक है रॉयल्टी से बात करना और एक है जोश में या रोब में आके बात करना, उससे भी हमारे चालू खाते में से माइनस हो जाता है। अभी दूसरा है बचत खाता, जिसमें हम थोड़े कम ट्रांजैक्शन करते हैं लेकिन 1000 गुना ब्याज मिलता है और उसका 1 जन्म तक आगे रिटर्न भी मिलता है। उसमें क्या क्या जमा हो सकता है बचत खाते में? दैनिक सेवा कार्य में कोई नवीनता, जो रूटीन सेवा हमको मिली हुई है लेकिन उसमें कोई हमने नयापन किया,
नया किया, उससे समय बचा, दूसरे को सुख मिला, अच्छा लगा, तो वो हमारे बचत खाते में। नहीं तो रूटीन तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें कोई नवीनता किया तो फिर हमारे बचत खाते में जमा हो जाएगा। फिर अपनी ऐसी धारणाएं जिसके कारण संपर्क में आने वाली ब्राह्मण आत्माएं निर्विघ्न आगे बढ़ती जाए, मतलब हमको देखकर जो और बीके हैं वो उनके विघ्न जैसे दूर हो जाए और वो हमको देख के और आगे बढ़ जावे, ऐसी हमारी अगर धारणाएं हैं तो उससे भी हमारा बचत खाते में जमा होता है। फिर तन से सबको सुख पहुंचाना, हार्ड वर्क करना, जैसे बड़ा ग्रुप आ गया है यहाँ पे और हम हार्ड वर्क कर रहे हैं सब, तो वो हमारे बचत खाते में जमा होता है। फिर चाल चलन देवताओं जैसा, वो एक बार एग्जाम्पल बताते हैं कि हमारी मनोहर इंदिरा दादी जी, वो यहाँ मधुबन आ रही थी ट्रेन से, तो साथ में ट्रेन में कोई जज कपल थे, वो भी आ रहे थे। तो बातचीत में दादी ने उनको ज्ञान का परिचय दिया, संस्था का परिचय दिया। वो तो घूमने आ रहे थे आबू, लेकिन उनसे थोड़ा परिचय कराया। फिर दादी ने कहा आप माउंट आबू आओ तो हमारे बाबा से मिलने आना। तो उन्होंने कहा ठीक है हम मिलने आएंगे। फिर वो आबू में, वो तो होटल में रुके थे, फिर दादी के कहे अनुसार वो मिलने के लिए आए बाबा से, साकार बाबा से। तो दादी ने उनको बाबा की रूम के बाहर बिठाया, क्योंकि बाबा अंदर मिल रहे थे किसी से। तो उनको बिठा के वो दादी थोड़ा गई कि 2 मिनट में मैं आ रही हूँ, आप यहीं बैठना। तो वो दादी जाके फिर वापस आई और कहा चलो अभी हम बाबा से मिलने जाते हैं। तो उन्होंने कहा बाबा से तो हमने मिल लिया। तो दादी ने पूछा आप अंदर जाके मिले बाबा से? तो कि नहीं, बाबा अभी यहाँ से गए थे। तो अच्छा, दादी ने बाहर आंगन में नजर की, वहाँ पांडव भवन में, तो दूर विश्वरतन दादा जा रहे थे। तो विश्वरतन दादा को देखा तो फिर दादी ने कहा कि नहीं, ये तो बाबा का बच्चा था, जो अभी यहाँ से गया ना, वो तो बाबा का बच्चा था। तो उनकी आंखें एकदम खुली रह गई, बोले बाबा का बच्चा ऐसा है तो बाबा कैसा होगा। माना इतना उनका चलन जैसे एक फरिश्ते जैसा, वो ओम शांति भी बोलते तो इतनी रॉयल्टी से बोलते थे। तो कहा बाबा का बच्चा ऐसा है तो बाबा कैसा होगा। तो हमारा चाल चलन अगर देवताओं जैसा है तो वो भी हमारे बचत खाते में जमा हो जाता है। फिर बेहद की शुभ भावना, शुभ कामना अगर हम रखते हैं, कोई अपकार कर भी दे लेकिन उस पर भी उपकार करें हम, ये भावना रहे तो इसमें जमा होता है। फिर धन से विशेष हम सेवा करते हैं तो वो बचत खाते में जमा होता है। ये मधुवन महायज्ञ में जो सेवा करते हैं, सेंटर पर रहते हैं, महीने में 2 महीने के लिए यहाँ आते, 15 दिन के यहाँ लिए आते हैं, सेवा करते हैं, वो बचत खाते में जमा होता है। फिर यज्ञ के धन की बचत करना, जो यज्ञ में समर्पित रूप से रह रहे हैं वो कमाने तो नहीं जाते हैं, लेकिन उनको मार्केट में कोई चीज़ लेने भेजी, 1000 रुपये की चीज़ है, उन्होंने वहाँ ज्ञान समझाया उसको और ये बाबा का यज्ञ का महत्व समझा और वो चीज़ 500 रुपये में लेके आ गए, तो ये जो बचत हुई ये भी उसके बचत खाते में जमा होगी। फिर दिन भर स्वमान के नशे में रहना। फिर मुरली क्लास वो रेगुलर करते हैं तो वो भी विशेष बचत खाते में जमा होगा। भोजन पवित्र हाथ का एवं बाबा की याद में करना और विशेष वाचा सेवा, ये सब बचत खाते में जमा करते हैं। अभी बचत खाते में माइनस कैसे होता है, लीकेज क्या होता है बचत खाते में जो निकल जाता है, दैनिक सेवा कार्यों को अरुचि व अनमने भाव से करना। अब चलो सौंप दिया तो करना ही है, बिल्कुल इच्छा नहीं है, बिल्कुल योग युक्त नहीं हो के मन में कुछ के कुछ संकल्प चल रहे हैं नेगेटिव और वो सेवा कार्य कर रहे हैं, तो वो हमारे बचत खाते में से माइनस हो जाएगा। अपने गलत व्यवहार से अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना। हम ऐसा कोई भी व्यवहार करते हैं कि जिससे दूसरी आत्माओं के संकल्प चलते हैं तो उससे भी हमारा बचत खाते में माइनस हो जाता था। दादा कहते थे कि अगर आप किसी के यहाँ मिलने गए और उसकी डायरी रखी हुई है, वो कहीं आगे पीछे गया है, आपने डायरी देखी, उसमें से पॉइंट पढ़े और आपने डायरी दूसरी जगह रख दी, वो आया और उसने डायरी ढूंढी, वहाँ नहीं मिली और दूसरी जगह उसको 2 मिनट ढूंढने में लगा, तो वो 2 मिनट तक उसके जो संकल्प चले वो भी आपके बचत खाते में से माइनस हो जाएंगे।
इतना सूक्ष्म ये अकाउंट है पूरा कि हमारे कारण दूसरों के संकल्प चलते हैं तो हमारे खाते में से माइनस हो जाते हैं। फिर सेवा में असावधानी व लापरवाही, कहीं गिर रहा है, कहीं पड़ रहा है, कहीं टूट रहा है, ये सब, तो ये भी हमारे बचत खाते में से माइनस हो जाता है। फिर चाल चलन असुरों जैसा। एक बार की बात बताते हैं, वहाँ पांडव भवन में आप सब ने मेडिटेशन हॉल देखा होगा, वहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो एक भाई वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तो 2-2, 3-3 स्टेप एक साथ चढ़ रहा था, और ऐसे करके वो सीढ़ियाँ चढ़ गया। युवा भाई था हमारे जैसा। तो किसी ने देख लिया, तो उन्होंने जाके मनमोहिनी दीदी जी को कंप्लेन किया कि दीदी वो भाई ऐसे ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। तो दीदी ने उस समय कुछ नहीं कहा। शाम को दीदी आंगन में बैठी थी, तो वो भाई जो जिसने सवेरे सीढ़ियाँ चढ़ी थी वो वहाँ से गुजर रहा था। तो दीदी ने उसको बुलाया, आओ मेरे मीठे भाई आओ। उसको बुलाया, वो तो भूल चुका था, उसको तो कुछ याद नहीं था। तो वो गया दीदी के पास, जी दीदी। तो दीदी बोली, आप कितने अच्छे हो, कितनी अच्छी सेवाएं करते हो, आपका कितना अच्छा एक्यूरेट चार्ट है, दिनचर्या है। पहले उसकी महिमा की, फिर कहा अच्छा अभी आप एक काम करेंगे, मैं बताऊंगी। तो बोले हाँ दीदी बताइए आप। बोले अच्छा आप देखो ये सीढ़ी चढ़ो, लेकिन आप इस प्रकार से चढ़ो कि लक्ष्मी नारायण जो है सतयुग में कैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं वो आप चढ़ के बताओ। तो वो बड़ा खुश हो गया, और धीरे धीरे स्टेप के पास जाके एक चढ़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, धीरे धीरे रॉयल्टी से सीढ़ी चढ़ रहा था। वो आधी सीढ़ी चढ़ा और उसको याद आया कि सवेरे मैंने कैसे सीढ़ियाँ चढ़ी थी। वो तुरंत दीदी के पास गया, दीदी सॉरी सवेरे मेरे से भूल हो गई थी। उसको रियलाइज हो गया। तो बड़े इस प्रकार से शिक्षा देते हैं। तो हमारा चाल चलन जो अगर असुरों जैसा रहा, माना ऐसा कुछ हुआ, तो हमारे बचत खाते में से माइनस हो जाता है। फिर व्यर्थ, नेगेटिव या असत्य बोलते हैं तो वो हमारे बचत खाते में से चला जाता है। फिर क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, ये क्यों मन में लगी रहती है तो पूरा व्यर्थ ही होता है, इससे हमारे बचत खाते में से माइनस हो जाता है। यज्ञ के धन का अपव्यय करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, वो हमारे बचत खाते में से माइनस हो जाएगा। अमृत वेला सोए रहते हैं या मुरली क्लास में नहीं पहुंचते हैं, हमारे बचत खाते में से माइनस हो जाता है। और भोजन में अशुद्धि या याद में नहीं करते हैं तो भी हमारे बचत खाते में से माइनस हो जाता है। अभी आता है टाइम डिपॉजिट, जिसमें पूरे साल भर में 2-4 बार ही जमा होता है मुश्किल से वो टाइम डिपॉजिट, लेकिन 21 जन्म तक उसका रिटर्न मिलता है, पदम गुना ब्याज मिलता है उस पर। लेकिन अगर एक बार निकाला तो कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। आखिर उसमें क्या जमा कर सकते हैं हम, कैसे जमा होता है वो टाइम डिपॉजिट में, कि बाप समान चाल चलन चेहरा जिससे वारिस आत्माओं का जन्म हो। माने हमको देख के लोग ये कहे कि आखिर आप कहाँ जाते हैं, आपका जीवन ऐसा श्रेष्ठ कैसे बना, और वो भी कोर्स करें इस प्रकार से, और वो पक्के बीके बन जावे, माइक वारिस बन जावे, वो हमारे टाइम डिपॉजिट में जमा हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि उनके द्वारा जो सेवाएं होगी ना, उसका कमीशन भी हमारे अकाउंट में जमा होता है। ये नेटवर्क बिजनेस है। यहाँ जैसे वो लक्ष्य इंडिया का आदि आदि नेटवर्क बिजनेस चलता था, वैसे ये नेटवर्क बिजनेस है। हमारे द्वारा जिसकी सेवा हुई और उसके द्वारा दूसरों की सेवा होगी तो उसका कमीशन भी हमको मिलता रहेगा। तो इसी प्रकार से कोई नवीन सेवा जिससे सारा ब्राह्मण परिवार लाभान्वित हो, जैसे कोई कोर्स बनाया, कोई चित्र बनाए, कोई पुस्तक लिखी, कोई विशेष सेवा का प्लान बनाया जिससे सारे बीके सेवा में लग गए, तो उनसे जो सेवाएं हुई उससे हमें भी दुआएं मिली और हमारा वो टाइम डिपॉजिट में जमा हो गया। फिर सुंदर सुंदर योग के गीत बनाए, कमेंट्री द्वारा सेवा किया, उससे ये लंबी साल सेवाएं चल, एक बार बना लेकिन जीवन भर चलता रहता है, तो वो हमारे खाता में जमा होता रहता है। फिर हड्डी सेवा, यज्ञ की हड्डी सेवा की हमने, हड्डी हड्डी सेवा में लगा दिया, वो हमारे इसमें जमा हो जाता है टाइम डिपॉजिट में। फिर आवश्यकता के समय धन देना, कहीं सेंटर बन रहा है, यज्ञ में कुछ विशेष धन की आवश्यकता है और उस समय हमने विशेष रूप से सफल किया, तो ये हमारा टाइम डिपॉजिट में होता है। फिर गुण एवं शक्तियों का दान करना, एक है वाचा सेवा लेकिन एक है गुण और शक्तियों का दान करना, जिससे सामने वाले की कमियां दूर हो जावे।
ये हमारे टाइम डिपॉजिट में जमा होता है। अब इसमें से निकलता कैसे है कि कर्मेंद्रियों के द्वारा अगर हम कोई विकर्म कर लेते हैं, संकल्प में आया, उससे दूसरे अकाउंट में माइनस हुआ, लेकिन कर्मेंद्रियों से कुछ विकर्म कर लिया, हाथ पैर चला दिए, तो हमारे टाइम डिपॉजिट में से माइनस हो जाता है। और उसी प्रकार ऐसा कोई कर्म अगर हमारे से हो जाता है कि जिससे ब्राह्मण आत्माएं, क्लास में आने वाले भाई बहन, वो ज्ञान में आना छोड़ देवे, तो हमारे टाइम डिपॉजिट में से माइनस हो जाता है। जैसे कोई किसी से धन उधार लेता है, किसी बीके से, अब धन उधार ले लिया उस समय, तो फिर उसको टाइम पर नहीं लौटाता है, फिर बहाने बनाता है, फिर वो भाई समझता है कि ये देखो मेरे से पैसा ले लिया, अभी ज्ञान में आता है लेकिन इतनी भी अच्छी धारणाएं नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, और वो क्लास में आना बंद कर देता है, ये हमारे अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। अभी चौथा और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। पूरे ब्राह्मण जीवन में बहुत कम जो फिक्स डिपॉजिट बनती है, लेकिन 84 जन्म तक उसका रिटर्न मिलता है, लास्ट जन्म तक भी उसका रिटर्न मिलता है। ये इतना भारी अकाउंट है, लेकिन एक बार निकाला तो मूल भी गया, ब्याज भी गया। तो इसमें हम जमा कैसे कर सकते हैं, क्या क्या इसमें जमा होता है? यज्ञ में संपूर्ण समर्पण, अगर हमने अपना जीवन संपूर्ण समर्पित कर दिया तो ये हमारी फिक्स डिपॉजिट हो जाएगी। फिर 3 पैर पृथ्वी देकर ईश्वरीय सेवाओं में सहयोग देना, किसी ने अपना मकान जमीन जो है वो दिया सेवा में, तो उसका भी ये फिक्स डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि जिंदगी भर उससे अनेक सेवाएं होगी और आपका खाता अनेक गुना बढ़ता रहेगा उससे। फिर भगवान को पहचानना एवं उसका बनना, माना ये एक फिक्स डिपॉजिट तो हम सबकी है जो भी बीके बने हैं। जैसे ही हम बीके बने, एक फिक्स डिपॉजिट तो हो गई हमारी कि हम दुनिया से अलग हो गए और हमारा 84 जन्म का अलग प्रारब्ध बनना शुरू हो गया। तो ये फिक्स डिपॉजिट तो सबकी है ही है। फिर मनसा संपूर्ण श्रीमत प्रमाण अगर चलती है तो अनेक गुना सेवाएं होती है और वो हमारी फिक्स डिपॉजिट होती है। धन के संपत्ति के संपूर्ण ट्रस्टी अगर हम बन जाते हैं, ब्रह्मा बाबा की तरह संपूर्ण ट्रस्टी, तो हमारे फिक्स डिपॉजिट हो जाता है। और अन्य आत्माओं को अगर हम समर्पित कराते हैं, किसी का बहन है, भाई है, बेटा है, भतीजा है, अगर उनको समर्पित करते हैं यज्ञ में या सेंटर पर भी, तो भी हमारी फिक्स डिपॉजिट हो जाती है, क्योंकि उनके द्वारा जो सेवाएं होगी वो भी दुआएं हमको मिलेगी। अभी इसमें से माइनस क्या होता है? ट्रेटर बन जाना। ट्रेटर बन के यज्ञ की बदनामी, बाबा की बदनामी जो करते हैं, उससे हमारी फिक्स डिपॉजिट खत्म हो जाती है। 3 पैर पृथ्वी दे के वापिस ले लेना, कोई कोई है ऐसे हमारे सामने तो आता है, तो हमको पता है कि जमीन मकान दिया, थोड़े समय बाद कुछ बात हुई, वापिस नहीं, हमको वापिस चाहिए। जो हमारी रजिस्ट्री भी हो गई संस्था के नाम, फिर झगड़ा करते हैं कि नहीं हमको वापिस चाहिए, तो उनका फिक्स डिपॉजिट खत्म हो जाता है। फिर ब्राह्मण कुल को बदनाम करने वाला अगर कोई कर्म किया है कि जिससे ब्राह्मण कुल पूरा बदनाम हो जाता है, तो भी हमारी फिक्स डिपॉजिट चली जाती है। ऐसा कोई कर्म हम करते हैं कि जिससे समर्पित आत्माएं यज्ञ छोड़ दें। ऊपर था कि ब्राह्मण आत्माएं क्लास में आना बंद कर दे, लेकिन यहाँ समर्पित आत्माएं अगर यज्ञ छोड़ दे तो हमारी फिक्स डिपॉजिट चली जाती है। और अगर हम बाबा को फारगति दे देते हैं, डाइवोर्स ले लेते हैं, तो भी हमारी फिक्स डिपॉजिट चली जाती है। तो इस प्रकार से ये ईश्वरीय बैंक में हम इन अकाउंट्स में जमा भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। अब हमको डेली, जब से ये पूरा प्रोजेक्ट मेरे माइंड में फिट हुआ, तब से कुछ भी करते हुए, सोचते हुए मन में ये रहता है कि इससे मेरा कौन सा खाता जमा हुआ या कौन से खाते में से माइनस हुआ, और मेरी फिक्स डिपॉजिट कितनी है जो मुझे 84 जन्म तक फल मिलेगा या 21 जन्म तक फल मिलेगा और ऊंच पद मिलेगा। मेरा बचत का खाता कितना जमा है। तो हम रात को रोज सोने से पहले ये जरूर चेक करें कि आज मैंने चालू खाते में कुछ जमा किया कि नहीं किया, बचत खाते में कुछ जमा किया कि नहीं किया, और एफडी में से और टाइम डिपॉजिट में कुछ हमारा जमा हुआ कि नहीं हुआ।
ये हम जरूर चेक करें, और ये अकाउंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा हम बचत करें तो बाबा तो ऊंच पद देने के लिए ही आया हुआ है, तो हमें जरूर बाबा ऊंच पद देगा। अच्छा, ओम शांति।